बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुनरावृत्ति का समय चल रहा है, दोबारा पुनरावृत्ति कराई जा रही है और आप इन वीडियो को देखेंगे तो आपको कठिनाइयाँ कम होती जाएंगी। तो कल मैंने कबीर की साखी की पुनरावृत्ति कराई थी और आज मैं पद्य खंड स्पर्श भाग 2 का जो पद्य खंड का दूसरा पाठ है, पद मीरा का पद, मैं उसे पढ़ाने चल रही हूँ, जिसकी पंक्तियों को मैंने इसीलिए यहाँ थोड़ा सा लिख लिया है कि आपको समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या पढ़ाने चल रही हूँ। और मैं भावार्थ आपको पढ़ाऊँगी, बताऊँगी, शिल्प सौंदर्य उसका बताऊँगी और साथ में छोटे मोटे बनने वाले प्रश्नों पर भी चर्चा करूँगी। तो मैं सबसे पहले आपको भावार्थ बताती हूँ। हरि आप हरो जन की भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर। अब मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी। जीवन भर कष्ट में रही, कष्ट में रहने के बाद वो भगवान के शरण में चली गई, भजन गाती थी भगवान श्री कृष्ण की। तो उनको अपना आराध्य मानकर कहती हैं कि हरि आप हरो जनरी भीर, भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले भगवान ही हैं। तो यहाँ पर मीरा ने कहा है कि आप अपने भक्तों के कष्टों को दूर करें। हे हरि यानी हे भगवान, आप सबकी रक्षा करते हैं। तो श्री कृष्ण से सबकी रक्षा की प्रार्थना करते हुए मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, आप लोगों के मन की पीड़ा को दूर करो। हरि आप हरो जनरी भीर, भीर यहाँ कष्ट के लिए कहा गया है, यानी लोगों का जो भी कष्ट है उस कष्ट को आप दूर करिए, क्योंकि आप भगवान हैं तो भक्तों के कष्ट को आपको ही दूर करना है। इस पद में मीरा ने तमाम उदाहरण दिए हैं, तमाम उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। जैसे आपने द्रौपदी की लज्जा को रखा, भरे समाज में जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करता है तो वे भगवान कृष्ण को पुकार बैठती हैं, हे कृष्ण करने लगती हैं। और उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण दौड़े आते हैं और उनकी चीर को ऐसा बढ़ा देते हैं कि दुशासन खींचते खींचते पसीने पोंछने लगता है, लेकिन जिस उद्देश्य से भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी को बुलाया था वो उसका कार्य पूर्ण नहीं होता। तो यहाँ पर यही दिखाने के लिए मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से विनती करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि आप तो अपने भक्तों के कष्ट इस तरह से हर लेते हैं, उनकी एक पुकार पर आप दौड़े चले आते हैं, तो आप अपने भक्तों के कष्ट को दूर करें। हरि आप हरो जन की भीर, यानी लोगों के कष्टों को आप दूर करें। फिर उन्होंने कहा कि भगत कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर। भगत कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर। इन्होंने कहा कि भगवान भक्तों के कारण रूप धारण करते हैं।
आपने प्रहलाद की घटना कहानी को सुना होगा कि हिरण्यकश्यप प्रहलाद को कितने कष्ट देता था, और प्रहलाद हर बार भगवान का नाम जपते जपते, नारायण नारायण करते करते इस सारे कष्टों से निकल जाते थे। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका के गोद में बैठा करके प्रहलाद को अग्नि लगाता है, होलिका जल जाती है, प्रहलाद बच जाते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा है। तो यहाँ पर ये तीसरी पंक्ति में मीरा ने भगवान नरहर के रूप का वर्णन करते हुए नरहरि यानी नरसिंह भगवान का जो रूप था उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। भक्त के कारण तो आप नरहरि का रूप धर लेते हैं, नरसिंह अवतार ले लेते हैं। यानी प्रहलाद को ये वरदान था कि न वो मनुष्य से मरेंगे, न देवता से, न पशु से, न हथियार से मरेंगे, न दिन से मरेंगे, न रात में मरेंगे। तो उसी हिसाब से नरसिंह अवतार लेकर भगवान प्रहलाद को बचाने के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए उन्होंने नरसिंह अवतार लिया और दरवाजे के चौखट पर बैठकर सुबह और शाम के बीच संध्या काल में नाखूनों से पेट चीरकर उन्होंने इस कार्य को पूर्ण किया। तो आप नरसिंह अवतार लेकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। उन्होंने प्रहलाद के उदाहरण को इस तरह, मैंने आपको थोड़ा संक्षेप में न बता के थोड़ा विस्तार में बता दिया। आप प्रहलाद की घटना को अच्छे से जानते होंगे, मैंने सिर्फ थोड़ा सा उसमें इसीलिए आपको बता दिया कि भगत के कारण यानी भक्त के कारण आप नरहर रूप भी धारण कर सकते हैं, नरसिंह अवतार भी ले सकते हैं। धर्यो आप शरीर, आपने शरीर धारण किया है प्रहलाद को बचाने के लिए। अगर आप नरसिंह अवतार ले सकते हैं तो आप अपने भक्त को बचाने के लिए किसी भी रूप में कहीं भी आ सकते हैं। यहाँ पर यही उदाहरण देकर मीरा भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हरि आप हरो जनरी भीड़, कि हे भगवान आप लोगों की भीड़ को दूर करने वाले, लोगों के कष्टों को दूर करने वाले आप हैं। आप हैं तो आप ही इसको दूर करें। फिर आगे उन्होंने एक उदाहरण और दिया है, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। अब यहाँ पर ऐरावत हाथी के कष्ट को उदाहरण के रूप में जोड़कर मीरा ने बताया है कि हाथी का कष्ट दूर करने के लिए जो मगरमच्छ ने उसके पांव को मुख में पकड़ लिया था, तो भगवान ने उनके मुख में बाण मार के उसका मुख खुल गया और हाथी अपनी पीड़ा से मुक्त होकर के निकल आया। तो उसी उदाहरण को यहाँ जोड़ा है कि बूढ़ तो गजराज राख्यो। बूढ़ तो जो शब्द है वो ब्रज भाषा में डूबना का अर्थ बूढ़ना कहा जाता है। ब्रज भाषा में डूबना को बूढ़ना शब्द भी प्रयोग किया जाता है। तो इन्होंने कहा बूढ़ तो गजराज राख्यो, डूबते हुए गजराज की रक्षा आपने कैसे की? काटी कुंजर पीर, कुंजर मतलब हाथी, हाथी के कष्टों को आपने कैसे दूर किया? मगरमच्छ को मार के दूर किया, आपने उस हाथी की रक्षा की। तो आप तो अपने भक्तों को के कष्टों को किस तरह से पूरा करते हैं, कितने तौर तरीके से, किस किस रूप में आकर के अपने भक्तों को बचाते हैं, वो यहाँ पर कहा गया है। फिर मीराबाई कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो आपकी दासी हूँ। लाल गिरधर, हे गिरधर लाल, भगवान मेरी विनती सुनो, मेरी प्रार्थना आप सुनो।
और मेरी प्रार्थना आपसे यह है कि हरो म्हारी भीर, मेरे कष्ट को आप दूर करें, क्योंकि आप कष्ट हरता हैं, आप लोगों के दुख को दूर करने वाले हैं। इसलिए आप कहते हैं, आपके लिए कहा जाता हरि आप हरो चलरी भीर, कि आप लोगों के कष्टों को दूर करो। तो यहाँ पर मीराबाई ने इस पद के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए, अपने आराध्य की प्रार्थना और निवेदन करते हुए वर्णन किया है कि सामान्य जन की पीड़ा को भी आप हर लेते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण की वास्तविकता है कि भक्त अगर उन्हें किसी भी परिस्थिति में याद करता है तो उसके कष्ट को हरने कहीं भी किसी भी रूप में पहुंच जाते हैं। वो कोई भी रूप धारण करके अपने भक्त की पुकार पर, सच्चे मन की पुकार पर वे वहां पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर मीराबाई ने इस परोपकार की, भगवान के रूप में इस परोपकार की भावना को भी यहाँ प्रकट किया है कि कैसे परोपकार के लिए, दूसरों के उपकार के लिए भगवान अनेक रूपों में आकर के प्रकट होते हैं। और भाषा की बात करें तो मीरा हमेशा राजस्थानी ब्रज की भाषा प्रयोग करती हैं। इनमें ब्रज की भाषा तो है ही है, क्योंकि कुंज की गलियों में तो ये गीत गाती थी, और राजस्थान मारवाड़ की तरफ से इनका जीवन जुड़ा था, तो इन्होंने दोनों तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा भी इनकी बिल्कुल कोमल, सुंदर, सरस और मधुर है। भाषा मैंने आपको बता दी। तो इसके साथ अगर जब कभी आपको कोई शिल्प सौंदर्य आए तो आप उस शिल्प सौंदर्य में इन सारी बातों को क्रमवार नंबर डालकर अवश्य लिखें। अब मीरा अपने पदों को गाती थी, गाने के पीछे भगवान का भजन करती थी, कुंज की गलियों में गाती थी, तो संगीतात्मकता का भी गुण इसमें है। चाहे आप उसको गीतात्मकता कहिए, संगीतात्मकता कहिए या लयात्मकता, तो लयात्मकता का, संगीतात्मकता का गुण इनके पदों में मुख्य रूप से मिलता है। इन पदों को आराम से लोग भजन के रूप में गाते हैं। फिर राजस्थानी शब्दों की जो मिठास है, ब्रज में जुड़ के भाषा को और अधिक मीठी, मधुर, सरस बना देती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है बहुत जगह आपने देखा कि सुंदर भाषा के साथ हरि हरो आदि शब्दों में अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। दृष्टांत का मतलब होता है कि उदाहरण, और यहाँ 3 उदाहरण देके मीरा ने अपनी बात को स्पष्ट किया है। तो इसका जो मुख्य अलंकार है वो दृष्टांत अलंकार है। हरि शब्द में श्लेष अलंकार है। हरि हरो, हरि हर यानी हरण करने के अर्थ में भी है, कृष्ण के अर्थ में भी है। हरि आप हरो, हरो हरण करना, तो हरि हरण करने वाले, तो हरण करना दृष्टांत के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। और जो इसकी शैली है वो बहुत चित्रात्मकता है, आपको एक घटनाक्रम में ले जाकर वो जोड़ देती है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वो एक घटनाक्रम से ले जाकर के बात को जोड़ देती हैं। तो यहाँ पर एक चित्रात्मक शैली के माध्यम से उन्होंने एक घटना, 2 घटना और 3 घटनाओं को जोड़ करके दृष्टांत अलंकार के माध्यम से अपने पद को स्पष्ट किया है, भाव को स्पष्ट किया है। माधुर्य गुण और साथ में भक्ति रस की भावना है। अब आप इन्हीं चीजों को आप इसको 1, 2, 3, 4 करके नंबर डाल के भी लिख सकते हैं। शिल्प सौंदर्य, जिसको कि आप अच्छी तरह से लिखने पर अच्छे अंक मिलेंगे। अब मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं यहाँ प्रश्नों की।
कि किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। चूंकि मीरा के इस पदों में जो पद हैं उस पर जो जो प्रश्न बन सकते हैं वो मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं। ये आपका पुनरावृत्ति रिवीजन सेशन है, तो आपको इस पे बनने वाले प्रश्नों का भी पता होना चाहिए। भावार्थ आप इससे पहले के 2 वीडियो में भी देख चुके हैं, पहले बार वाले में और फिर पुनरावृत्ति सेशन में। अब ये तीसरी बार में भी आप रिवीजन अगर कर रहे हैं तो कुछ आपको और चीज़ें भी जाननी चाहिए। तो इस पे कैसे प्रश्न बन सकते हैं पद के आधार पर, वो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। कि जैसे इसमें प्रश्न हो सकता है कि मीरा ने हरि किसे कहा है, वे अपनी किस पीड़ा को दूर करने के लिए कहती हैं। तो वे अपनी किस पीड़ा को दूर करना चाहती हैं या कहती हैं। तो आपको इसका उत्तर लिखना होगा। इसके उत्तर में आप लिखिए कि मीरा ने हरि भगवान श्री कृष्ण को कहा है क्योंकि वे उनके आराध्य थे, उनके मन में ईश्वर की भक्ति थी और वो जानती हैं कि भगवान ही भक्त के कष्टों को दूर करता है। तो वे उन्हीं से अपनी गुहार लगाती हैं। वे भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती थी, तो उन्हीं से गुहार लगाती हैं, हरि आप हरो जन की भीड़, कि आप लोगों के कष्टों को दूर करते हैं तो मेरी भी पीड़ा को आप दूर करें। अब उनकी पीड़ा क्या है, वो भगवान भक्त हैं, मीरा भक्त हैं और भगवान का सानिध्य चाहती हैं, भगवान का सानिध्य चाहती हैं, अपने आराध्य का सानिध्य चाहती हैं, साथ चाहती हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि मेरा भी कष्ट हर लो, मुझे भी अपना साथ दो, मैं भी आपके साथ रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। उन्होंने आगे के पदों में कहा है, जब मैं उसे पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि वो हमेशा साथ रहना चाहती थी, यही उनका कष्ट था, इसी को वो दूर करने के लिए कह रही हैं। और देखिए कौन से प्रश्न बन सकते हैं, मैं थोड़ा सा उसको भी बता दूं कि श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार की। तो जो 3 दृष्टांत उदाहरण इसमें दिए गए हैं, जो 3 दृष्टांत दिए गए हैं, उन दृष्टांतों की चर्चा यहाँ करिए कि श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार करते हैं। आप बताइए कि श्री कृष्ण भगवान अपने भक्तों की रक्षा हमेशा, हर पल, हर जगह करते हैं। जैसे अब ऐसे लिखकर आप उसको उदाहरण को जोड़िए, द्रौपदी वाला उदाहरण दीजिए, फिर उसमें आपका जो दूसरा उदाहरण है कि नरसिंह अवतार का, वो उदाहरण दीजिए, फिर तीसरा उदाहरण दीजिए कि प्रहलाद वाला, तीसरा उदाहरण हाथी वाला, कुंजर वाला कि कैसे मगरमच्छ से छुड़ाया। तो ये तीनों उदाहरण उसमें जोड़िए और उस उदाहरण को लिखकर आप अपनी बात को स्पष्ट करेंगे तो अच्छी तरह से उत्तर में अच्छे अंक मिलेंगे। इसके बाद आपको जो कभी कभी बहुत छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर भी पूछे जाते हैं, आपको इसमें पूछा जा सकता है कि हरि का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि हरि का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया है। फिर एक और छोटे प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं मैं उसको बता दूं कि श्री कृष्ण द्रौपदी को किस प्रकार लज्जित होने से बचाते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया कि दुर्योधन ने जब उन्हें भरी सभा में बुलाकर अपमानित करने की कोशिश की, दुशासन उनका चीरहरण करता है। तो इसी को आप लिखेंगे कि द्रौपदी के चीरहरण करते समय दुशासन जब चीरहरण कर रहा था तो उन्होंने चीर बढ़ा के द्रौपदी की लाज को लज्जित होने से बचाया। फिर तीसरा प्रश्न इसमें जो छोटा बन सकता है वो है नरसिंह भगवान ने किसकी रक्षा की थी। तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की थी। वो मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि प्रहलाद भक्त था, हिरण्यकश्यप उसका पिता था,
जिसको कि भगवान का भजन बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। वो नहीं चाहता था कि प्रहलाद भगवान का भजन करे, उसके लिए उसे रोकता था, सताता था, मारता था, पहाड़ से गिरा देना, हाथी से कुचलवाना, बहुत तरीके से कष्ट देता था। लेकिन प्रहलाद भगवान का भजन करना कभी नहीं छोड़ते। तो वही उदाहरण है, आप कहीं इस कहानी को पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर नरसिंह भगवान ने किसकी रक्षा की पूछा जा सकता है, तो आप लिखिएगा प्रहलाद की। और प्रश्न बन सकता है इस पर कि यहाँ मीरा अपने आप को किसकी दासी कहती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की दासी बताती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर। तो उन्होंने कहा कि यानी वो किसकी दासी हैं, भगवान श्री कृष्ण की दासी हैं। और आपसे भाषा पर इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है, उसमें तमाम तरह की भाषा के उदाहरण देके हो सकता है आपको बहुविकल्पी में पूछ लिया जाए कि आप एक सही उत्तर चुनें। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं वो भी यहाँ पर है। फिर इतनी चीज़ें मैंने आपको पहले पद से बताई। अब मैं दूसरे पद पर आती हूँ। दूसरा पद सुनिए कि श्याम मान्हे चाकर राखो जी, श्याम मान्हे चाकर राखो जी, गिरधारी लाला मान्हे चाकर राखो जी। चाकर रास्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। बिंदरा वनरी कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यों। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमिरण पास्यों खर्ची। भाव भगत जागिरी पास्यों, तीनों बाता सरसी। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए उन्होंने कहा है कि श्याम मान्हे चाकर राखो जी। हे भगवान, आप मुझे अपनी चाकरी में रख लीजिए, अपनी दासी बनाकर, सेविका बना करके आप मुझे अपनी चाकरी में रख लीजिए, मैं आपकी सेवा करूं। फिर इसी बात को दोहराते हुए बार बार निवेदन करती हैं, गिरधारी लाला मान्हे चाकर राखो जी। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने गिरधारी लाला कह के अपना प्रेम प्रकट किया है कि हे गिरधारी लाला, मैं आपके बिना कहीं नहीं जा सकती, आप मुझे अपनी चाकरी में रख लीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, तो आप मुझे अपनी चाकरी दीजिए। कहती हैं, वो जानती हैं कि अगर चाकर रहूँगी, नौकर रहूँगी, चाकर रहूँगी, तो मुझे उनके साथ रहने का सानिध्य प्राप्त होगा, सानिध्य का सुख मिलेगा। तो चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। अब उन्होंने कहा कि मैं दासी बनकर आपके लिए बाग लगाऊंगी, जिसमें प्रातः काल होते प्रतिदिन आप वहाँ विचरण करने, घूमने, टहलने वहाँ आएंगे। तो मुझे क्या मिलेगा, आपके दर्शन मिल जाएंगे। जब आप उस बाग बगीचे में प्रातः काल विचरण करने आएंगे तो मुझे आपके दर्शन का सुख हो जाए, प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। मैं चाकरी में आपके लिए बाग लगाऊंगी, और जब आप उस बाग में विचरण करने आएंगे तो मुझे आपके दर्शनों का सुख प्राप्त होगा, मैं आपके दर्शन करूंगी। फिर उन्होंने कहा, बिंदिरा बनरी कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यों। और मैं वृंदावन की कुंज की गलियों में कृष्ण की लीला का गुणगान कर सकूं। आप मुझे चाकरी में रखेंगे तो मुझे वृंदावन की गलियों में आपकी लीलाओं का गान करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, ये सुअवसर मुझे प्राप्त हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा, चाकरी में दर्शन पास्यों। उन्होंने कहा, चाकरी करते हुए सबसे बड़ा सुख जो मुझे मिलेगा वो कौन सा है, आपके दर्शनों का सुख मिल जाएगा, आपके दर्शन करने का सुख प्राप्त हो जाएगा मुझे। और यदि आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी चाकरी में रहूं, आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं,
क्योंकि अगर कोई चाकरी करता है, सेवक है, तो उसे कुछ ना कुछ देना पड़ता है वेतन के रूप में। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, चाकरी के बदले में खर्चा देना चाहते हैं, तो नाम के स्मरण जप करना, नाम स्मरण रूपी खर्ची मुझे दे दीजिए कि मैं आपका नाम स्मरण करूं और मेरा जीवन भर का खर्चा उसी से निकल आए, जीवन पर्यंत मैं उस खर्च से अपना जीवन निर्वाह कर लूं। तो मुझे ऐसा सुख दीजिए, नाम स्मरण रूपी खर्ची मुझे दे दीजिए। और उन्होंने कहा भाव भगति रूपी जागीर, भाव भगति जागीरी पास्यूं, भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरची। भाव भक्ति की यदि मुझे जागीर मिल गई तब तो मैं अपने आप परिपूर्ण हो जाऊंगी। मैं किसी भी रूप में खाली नहीं रहूंगी, क्योंकि आपका दर्शन मुझे मिल जाएगा, आपके स्मरण का सुख प्राप्त हो जाएगा और भाव भक्ति की जागीर मिल जाएगी। तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मेरे पास होगी, मैं तो संपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाऊंगी। मेरे पास भक्ति के जो तीनों हिस्से हैं, सारी चीजें हैं, वो मुझे मिल जाएंगी, दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति, तीनों चीजें मुझे मिल जाएंगी। मुझे दर्शन का सुख मिलेगा, मुझे स्मरण का, नाम जाप करने का, और मुझे आपकी भक्ति रूपी जागीर भी मिल जाएगी। फिर मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, मैं संपूर्ण हो जाऊंगी। तीनों बाता सरसी, तीनों प्रकार से मैं संपूर्ण हूं। तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा है। तो यहाँ पर अगर शिल्प सौंदर्य लिखने की बात आती है तो शिल्प सौंदर्य में यहाँ पर आप मीरा की प्रेम और उनकी अनन्य भक्ति को स्पष्ट करिए कि मीरा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनकी भक्त अनन्य भक्ति थी। वो श्री कृष्ण के अलावा किसी को अपना आराध्य नहीं मानती थी। और अपनी इस सुंदर वर्णन में उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। वो ब्रज भाषा जो बिल्कुल सरस, मधुर, लयात्मक, गीतात्मक यानी संगीतात्मकता का जिसमें गुण है, जो राजस्थानी के प्रभाव से जुड़ा हुआ है, जिसके ब्रज में, मीरा की ब्रज भाषा में जो राजस्थानी का प्रभाव है वो भी दिखाई पड़ता है। जैसे मैं एक दो उदाहरण आपको दे दूं, दर्शन, सुमिरण, तो इस पास्यों, तो इसमें ब्रज और राजस्थानी का पुट है। तो भाषा में मधुरता आना बिल्कुल स्वाभाविक है। भाषा की मधुरता को स्वाभाविक रूप से समझा जा सकता है। और मीरा के पदों में अगर शैली की बात करें तो बड़ी सुंदर चित्रात्मक शैली का प्रयोग करती हैं। एक चित्र बन जाता है मन और मस्तिष्क में कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए कल्पना की है कि भगवान श्री कृष्ण की जब वो आराधना करेंगी, उनकी चाकरी करेंगी, तो उनके लिए बाग लगाएंगी। अब ये कल्पना को आप चित्रात्मक शैली से जोड़ दीजिए। ये उनकी चित्रात्मक शैली है कि किस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा है कि वो उसमें बाग लगाएंगी, भगवान श्री कृष्ण उसमें विचरण करने आएंगे। तो ये कल्पना से उन्होंने इन सारी चीज़ों को सोच लिया है। इन्हीं चीज़ों को कहते हैं चित्रात्मक शैली। चित्रात्मक शैली का जो वर्णन है उन्होंने किया है। तो क्योंकि उन्होंने एक सोच अपनी रखी है कि मैं चाकरी करूंगी, आपके लिए बाग लगाऊंगी और वहाँ पर मैं आपको, आपका दर्शन पा सकूं, आप विचरण करने आए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, मैं वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर आपकी लीलाओं का गान गाऊं, तो ये सारी चित्रात्मक शैली का स्वरूप है। फिर उन्होंने
भाव भगति जागिर पास्यों और सुमिरण पास्यों खर्ची ने रूपक अलंकार का, यानी भाव भक्ति रूपी धन दौलत और स्मरण रूपी खर्च या वेतन, तो यहाँ रूपक बांधा गया है। तो रूपक का वर्णन यहाँ पर किया गया है, जिसको कि मैंने आपको रूपक अलंकार पहले ही बताया है कि रूपक अलंकार में क्या होता है कि उपमेय और उपमान के बीच अभेद्य होता है, अभिन्नता, बिल्कुल ये मान लिया जाता है कि वो एक हो गए हैं। तो यहाँ रूपक बनाया गया है, भाव भगत जागिर पास्यों सुमिरण पास्यों खर्ची। तो इस दौर में आप रेखांकित कर लीजिए, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस पर एक प्रश्न बन सकता है कि मीरा श्री कृष्ण की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, क्यों बनना चाहती थी चाकर। तो सबसे बड़ी बात कि मीरा श्री कृष्ण की चाकरी इसलिए करना चाहती थी कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए था। वो उन्हें अपना आराध्य मानती थी और एक पल भी उनके बिना नहीं रह सकती थी। तो उनके साथ सानिध्य पाने के लिए ही मीरा उनकी चाकरी करना चाहती थी। तो ये हो गया। और भाव भक्ति को जागीर क्यों कहा गया है। जागीर का मतलब होता है धन दौलत। मान लीजिए एक प्रश्न आ जाए कि भाव भक्ति को जागीर क्यों कहा गया है, तो भाव भक्ति को जागीर कहने के पीछे, जागीर है धन दौलत। अगर व्यक्ति के पास धन दौलत है तो कभी भी वो बिल्कुल निर्धन नहीं होगा। और यहाँ पर मीरा को भगवान की भक्ति चाहिए, तो उन्होंने अपने लिए जागीर क्या मांगी है, भगवान की भक्ति को मांगा है कि आपकी भक्ति रूपी जागीर अगर मुझे मिल जाती है तो मैं जीवन भर के लिए धनी हो जाऊंगी, धनाढ्य रहूंगी, कभी भी कंगाल नहीं होंगी। जिस भक्त को भगवान की भक्ति मिल गई उसे जीवन में किस प्रकार का कष्ट। तो उन्होंने इसीलिए भाव भक्ति को, अगर प्रश्न आए कि जागीर क्यों कहा गया है, तो आप इस बात को स्पष्ट करें कि भाव भक्ति को जागीर इसलिए कहा गया है कि अगर जागीर रहेगी तभी व्यक्ति धनाढ्य कहलाता है, धनवान कहलाता है। और मीरा को धनवान बनने के लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चाहिए, भक्ति रूपी जागीर चाहिए। तो उन्होंने भाव भक्ति को जागीर माना, उन्होंने उसी को कहा कि ये जागीर है। तो इस तरह के आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर आपको एक नंबर के प्रश्नों में भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उसमें आपको किसी भी तरीके से वन वर्ड वाले भी आ सकते हैं। तो आप इस तरीके से, मैंने आपको 2 पद मीरा के पढ़ा दिए और अब इसका तीसरा पद, उसका शिल्प सौंदर्य और उस पर बनने वाले कुछ प्रश्न, पाठों पर बनने वाले कुछ प्रश्न को मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।